हेलो गाइस। आज हम जो आज हमने सब्जेक्ट चूज किया है वो है मार्केटिंग रिसर्च। तो आज हम उस पे क्या करेंगे, आज हम उस पे 3 टॉपिक करने वाले हैं। एक उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम ये सारा कुछ 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, स्कोप वगैरह। तो आगे हम अब वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। ये है यूनिट 1 मार्केटिंग रिसर्च का। हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आज इसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप करेंगे। ठीक है, और आराम आराम से करेंगे। जहां पे अगर आपको नहीं समझ आता कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च में क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च 2 वर्ड से बना है, री और सर्च। ठीक है, री का मतलब क्या होता है, रेपिटेटिव या इंटरेटिव प्रोसेस। ये हम इंटरेटिव प्रोसेस अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है रेपिटेटिव या फिर बार बार रिपीट होने वाला प्रोसेस। ठीक है, सर्च का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को एग्जामिन करते हैं या किसी चीज को देखते हैं केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग। जब हम कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं उन्होंने डिफाइन किया रिसर्च को वेरियस वे से। बिकॉज इसका एक वाइड स्कोप है तो सबने अलग अलग तरीके से अपना डिफाइन किया कि व्हाट इज रिसर्च, क्या होता है वो। ठीक है, बट जो अगर हम जर्नल में पढ़ते हैं तो रिसर्च क्या है, रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है, यहां से ना आपको नेचर भी मिल जाएगा, मतलब इसके फीचर्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। आधे तो यहीं से ही आप जैसे मीनिंग है ना, मीनिंग से उठा के मतलब लिख सकते हैं कि साइंटिफिक प्रोसेस है, लॉजिक लगता है इसमें। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है, ये साइंटिफिक प्रोसेस होता है जहां पे हम न्यू फैक्ट्स, कोई भी आइडियाज या थ्योरी को एस्टेब्लिश करते हैं या प्रूव करते हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज। जो जिस भी हमने एरिया में हमने रिसर्च करनी है उसमें हम उसमें न्यू फैक्ट्स या आइडियाज, थ्योरीज को रिसर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च एम एट एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। रिसर्च क्या है, कोई भी हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हम उसको या तो रीफ्रेम करने के लिए, उसमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें कुछ बेटर हो सके, इसीलिए हम दोबारा रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब प्राइमरी भी हम डाटा ले सकते हैं, सेकेंडरी भी ले सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सब हम इसमें कवर करने वाले हैं, बट अभी के लिए अभी हम 3 टॉपिक ही करेंगे आज का दिन। ठीक है, तो ये हम शॉर्ट एक ऑथर पढ़ेंगे कि किसने क्या डेफिनेशन दी है। जो सबसे छोटा होता है, जो आपको याद रहेगा ना इजीली, वो आप कर सकते हैं। वैसे तो ये 3 डेफिनेशंस हैं, बट आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। मैं आपको ये करवाऊंगी अकॉर्डिंग टू जॉन बेस्ट। उन्होंने क्या कहा जॉन बेस्ट ने, रिसर्च इज अ साइंटिफिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे भी साइंटिफिक प्रोसेस आ गया, साइंटिफिक एक्टिविटी यहाँ पे भी आ गया, तो इसका एक फीचर तो बन ही गया ना, साइंटिफिक एक्टिविटी या फिर अप्रोच, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये रिसर्च एक साइंटिफिक एक्टिविटी है जो डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स डिस्कवरी या फिर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी नॉलेज है, हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कवर करते हैं, उसको आगे डेवलप करते हैं नॉलेज को। ठीक है, तो ये होता है रिसर्च। अभी हमने सिर्फ मीनिंग किया, अब नेचर करेंगे। ठीक है, अब नेचर में क्या है, फर्स्ट आता है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया मीनिंग से ही निकल गया। ठीक है, ये अब एक रिसर्च जब हम करते हैं तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। ठीक है, जब हम एनालाइज करते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम को ताकि एक बेटर वे में, रिसर्च को एक सिस्टमैटिक एक चाहिए होता है वे, ताकि हम एनालाइज कर सके प्रॉब्लम को इन अ बेटर वे। ठीक है, इट कैन नॉट बी कंडक्टेड इन हैप्सड मैनर। ये जल्दबाजी में नहीं हम रिसर्च कर सकते कि हाँ हमने जल्दबाजी में एक टॉपिक लिया, उसके ऊपर रिसर्च करी, हो गया। हमें कई सोर्सेज से हमें देखना पड़ता है कि क्या लिखा है, क्या लोगों ने रिसर्च की है उस पे। ठीक है, रिसर्च कैन कम टू अ स्टेप ओनली व्हेन द प्रीवियस वन इज कंप्लीटेड। जब हम
एक रिसर्च का टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि रिसर्च में पहले टाइटल आता है, फिर आप आने वाले टाइम में अपने कॉलेज टाइम में आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट आपको बनाने में देंगे जो कि ये सारा कुछ कवर होगा। उसमें आपको सिस्टमेटिक प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, जब तक आप एक चैप्टर नहीं करोगे तो आप दूसरे पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया सिस्टमैटिक एक्टिविटी, सेकंड आ गया लॉजिकल प्रोसेस। विदाउट लॉजिक तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो रिसर्च है उसके लिए लॉजिक चाहिए होता है। कोई भी एजम्पशंस है या फिर कुछ हम एनालाइज करते हैं वो किस बेसिस पे होगी, लॉजिक के बेसिस पे, ठीक है। रिसर्च इज साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन। एक सिस्टमैटिक होता है, साइंटिफिक साइंस से जुड़ी हुई है ये, ठीक है, एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन जहां पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। क्या है, प्रॉब्लम को समझ के हम उसको एक इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इंटरेटिव प्रोसेस। अब इंटरेटिव प्रोसेस हमने मीनिंग में ही पढ़ा था, रेपिटेटिव और इंटरेटिव प्रोसेस। अब ये क्या है, समटाइम इज नेसेसरी फॉर द रिसर्चर टू रिव्यू द वर्क ऑफ अर्लियर स्टेजेस विच मेक इट साइकिल इन नेचर। समटाइम्स जो हमने पहले चैप्टर किए होते हैं जस्ट फॉर कि हम वो एक्यूरेट चीज कर रहे हैं या नहीं, हमें रिव्यू करना पड़ता है अपने काम को कि हम वो ठीक भी कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसमें ये होता है कि इट बिकम हार्डर फॉर द रिसर्चर। उसके लिए मुश्किल तो है ही है कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट उसको पता नहीं चलता क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी ये एक डिफिकल्ट पार्ट होता है। फोर्थ पॉइंट आता है बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस। एविडेंसेस क्या होता है, जो भी हमारे पास डाटा पड़ा है वो सारे एविडेंसेस ही होती हैं एज अ प्रूफ हमारे पास क्या क्या पड़ा है, ठीक है। रिसर्च स्टडी आर एम्पेरिकल इन नेचर। एवरी स्टेप इन रिसर्च इज कैरिड आउट बाय यूजिंग वेरियस साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स, क्योंकि एज रिसर्च इज बेस्ड ऑन टूल्स एंड टेक्निक्स साइंटिफिक, ठीक है। हमें एम्पेरिकल इन नेचर मतलब रिसर्च को स्टडी करना पड़ता है। एवरी स्टेप इन रिसर्च इज चेक फॉर एक्यूरेसी एंड इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एम्पेरिकल एविडेंसेस। कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो एक्यूरेसी के लिए करते हैं हम, ठीक है, कि उसमें जब तक एक्यूरेसी नहीं होगी तब तक वो रिसर्च हमारी एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन जो भी हम देखते हैं एक्सपीरियंसेस को या फिर हमारे पास कोई एविडेंस पड़े होते हैं तो उससे हम रिसर्च करते हैं। देयरफॉर जो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च है हम उसे कंसीडर करते हैं ज्यादा, क्वालिटेटिव रिसर्च को हम इग्नोर करते हैं थोड़ा, उसके लिए मतलब कि क्योंकि उसमें जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, फेयरनेस हो गया, वो हम कम देखते हैं एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव पे हम ज्यादा फोकस करते हैं बिकॉज उसमें एक वैलिडेशन होती है, एक्यूरेसी होती है विच इज मोर कंसेप्चुअल इन नेचर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है कंट्रोल्ड इन नेचर। द रिसर्चर ऑफन कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल बाय अलाउइंग ओनली सम वेरिएबल टू वेरी सो दैट देयर इफेक्ट कैन बी टेस्टेड। वो इतने सारे वेरिएबल नहीं लेता, कुछ वेरिएबल लेता है ताकि वो उनको अच्छे से वो टेस्ट कर पाए। उसका रीजन क्या है, ताकि वो वेरिएबल को कंट्रोल कर पाए इन अ साइंटिफिक रिसर्च एज इट इज मच इजियर। उसके लिए ज्यादा इजी होगा एज कंट्रोलिंग द फैक्टर इन सोशल रिसर्च। ये ना डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेज हैं, ये भी हमारे पास एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिसर्चेज, उसमें हम सारे ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेज कवर करेंगे, ठीक है। हेंस इन रिसर्च इट इज वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल द वेरिएबल केयरफुली। तो हमें जो भी वेरिएबल्स हैं उसको केयरफुली हमें एग्जामिन करना है और कम वेरिएबल लेने हैं ताकि रिसर्चर के लिए एक इजी हो, ठीक है, इजीली कंट्रोल कर पाए। 5 पॉइंट्स हैं, चार्ट बना के अच्छी तरह आप लिख के आना क्योंकि ये लॉन्ग में आ सकता है। व्हाट इज रिसर्च, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ दिस रिसर्च। ये लॉन्ग में आ जाता है पूरा, तो आप पूरे प्रॉपर पॉइंट्स के साथ लिख के आना है इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, व्हाट इज स्कोप ऑफ रिसर्च।
तो ये स्कोप ऑफ रिसर्च में हमें क्या बताया है कि जो भी एक वाइड रेंज है जिसमें कि हम साइकोलॉजी, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी एक प्रिंसिपल्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस सब्जेक्ट में भी बताया था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ठीक है। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड आइदर टू डिस्कवर और एक्सप्लेन अ थ्योरी और टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम फेस बाय द मैनेजमेंट। कोई भी उसने कुछ भी डिस्कवर करना है या फिर कोई भी थ्योरी है या फिर सॉल्व करनी है प्रॉब्लम मैनेजमेंट की, तो उसके लिए ये हम रिसर्च प्रॉब्लम उसके लिए इजी होती है। कहाँ हम स्कोप, उसका क्या एरिया है जहां पे हम रिसर्च कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ओबी, मार्केटिंग रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड प्रोडक्शन रिसर्च। अब हम शॉर्ट में अब हम इसे पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। फर्स्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में रिसर्च कहाँ कंडक्ट होती है, जैसे कि कोई भी हमने बजट कंट्रोल करना है या कोई भी न्यू प्रैक्टिसेस एंड मेथड लेके आने हैं इन्वेंट्री कॉस्टिंग के, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इट इफेक्ट ऑफ अर्निंग, डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट है अर्निंग पे, ये सब जो भी अकाउंटेंसी से हम मतलब कि रिलेटेड है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग प्राइसिंग एंड इस प्राइसिंग का क्या इफेक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी पे, ठीक है। डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल बजटिंग, कैसे हम कैपिटल को बजट करते हैं और स्ट्रक्चर करते हैं। इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है वो क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। द इफेक्ट ऑफ मर्जर और एक्विजिशन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, कोई भी हम अगर मर्जर या फिर एक्विजिशन करवाते हैं, मर्जर जोड़ना होता है कि मतलब मर्ज करना होता है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, ठीक है। एक्विजिशन होता है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, पूरा ले लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कि उसमें क्या क्या स्कोप्स होते हैं, तो इसमें ये स्कोप होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज द ओबी आर सम ऑफ द कोर डोमेन ऑफ रिसर्च। ये एक कोर डोमेन है जो भी रिसर्च में यूज होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल रिलेशन। एक इंडिविजुअल बिहेवियर और इंटरपर्सनल रिलेशंस मतलब कि एचआर से रिलेटेड है। एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय कैसा है, लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड उनका स्टाइल क्या है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लेजिस फेयर्स है, ठीक है। मैकेनिज्म यूज फॉर परफॉर्मेंस, कौन कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज है जिससे हम एम्प्लॉय की मेजर कर सकते हैं। असेसमेंट सेंटर एंड इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं उनको, जो भी एचआर से रिलेटेड है वो सारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। थर्ड आता है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, जो भी हम मार्केट में यूज टेस्ट, कुछ भी प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, कुछ भी है रिसर्च करते हैं, तो वो मार्केटिंग टेस्टिंग होता है, ठीक है। द कंपनी बेसिस ऑल ऑफ इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड इंसेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कोई भी कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंसेस होता है, उसको देख के हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और इनिशिएटिव्स बनाते हैं, ठीक है, मार्केट के लिए। विच कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वेरियस रिसर्च कंडक्टेड टू गेट, जो भी रिसर्च है इन डेप्थ नॉलेज में अपने रिसर्च करके आता है मार्केट में। क्या एक प्रोडक्ट को जैसे हम कह दे डोर टू डोर सेलिंग करके आ रहा है, तो वो रिसर्च ही है कि वो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। जो भी जैसे कि रिसर्च कैन बी कैरिड आउट फॉर द वेरिड लाइक कंज्यूमर बिहेवियर उसका कैसा है, कंज्यूमर का एटीट्यूड कैसा है, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, कोई भी जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, ठीक है। सेल्स एनालिसिस कैसी है हमारी, न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसी है, ये सारा। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि जैसे हम प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करना, एनालाइज करना, कंज्यूमर के बिहेवियर को, कैसे उनका बाइंग बिहेवियर है, उनकी जो भी हमने एडवर्टाइज की है उसको मेजर करना कि कैसी है इफेक्टिवनेस। ये सारा आप मार्केटिंग में वैसे पढ़ते हो, मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ कि कैसे पॉइंट्स काम करते हैं, ठीक है। डिसीजन रिगार्डिंग कौन सा हमें मीडिया चूज करना चाहिए एडवर्टाइजिंग के लिए, ठीक है। टेस्ट मार्केट, जब हम प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करते हैं कैसे उसकी मार्केट टेस्टिंग होनी चाहिए, पोजीशन कैसे करना है प्रोडक्ट को, एस्टिमेट दी प्रोडक्ट पोटेंशियल कि उसका प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है मार्केट में। तो ये सारा मार्केटिंग रिसर्च में यूज होता है। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट करे हैं, अकाउंटिंग में कैसे होता है, एचआर में कैसे होता है, एंड ओबी में, एंड मार्केटिंग रिसर्च में कैसा होता है। फोर्थ हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कैसे, क्योंकि जो डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, हेंस वेरियस कॉन्सेप्ट, उनके टूल्स एंड मेथड्स फॉर रिसर्च अलग होते हैं। तो रिसर्चर ये स्टडी करता है कि कैसे उनकी जो नॉलेज है ऑफ द रिसर्च मेथड इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स,
हु इज एस्पायर टू बिकम मैनेजर, जो भी मैनेजर बनना चाहते हैं स्टूडेंट्स को ऐसे क्या नॉलेज है, कौन से रिसर्च मेथड है जो उनको यूजफुल होगी उनके लिए। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च फैसिलिटेट्स द मैनेजर टू एक्सप्लोर वेरियस थ्योरीज एंड फाइंडिंग्स। ठीक है, ये रिसर्च क्या करती है मैनेजर को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि थ्योरीज को या फिर फाइंडिंग को, कौन सी उसके लिए रेलेवेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। नोइंग द रिसर्च फंडामेंटल अलाउ द मैनेजर टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम साइंटिफिकली, कैसे वो अपने इन्वेस्टिगेट करेगा सब कुछ। ठीक है, कैसे उसको रिसर्च करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए, विच इन टर्न एनहेंसेस द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर, जिससे कि मैनेजर की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च मैनेजर कैसे करेगा। फिफ्थ आता है इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंडस्ट्रियल रिसर्च में क्या होगा कि ये रिलेट करती है वेलबींग ऑफ अ कंपनी, कैसे कंपनी अपनी वेलबींग को कंसर्न्ड है उसके लिए। ठीक है, तो इट इज अ प्लान्ड एफर्ट टू गेन इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव द न्यू एंड एग्जिटिंग प्रोडक्ट, कैसे वो अपने न्यू और एग्जिटिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती है, इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करती है, सर्विसेज प्रोसेसेस होगी। ठीक है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कैसे वो इम्प्रूव करती है प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट शेयर में कैसे लेके आती है, गेन कैसे करती है, डिवाइजिंग न्यू वेज टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज, कैसे हम अवेलेबल रिसोर्सेज से न्यू वेज ढूंढ सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, डिसीजन रिगार्डिंग कॉस्ट कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और हैजर्ड्स एट द वर्क प्लेस की हेल्थ ऑफ द, कि कैसे जो हेल्थ है वो हम कैसे वर्क प्लेस पे ध्यान रख सकते हैं, जो हैजर्ड्स है मतलब कि जैसे वर्क प्लेस पे डिफरेंट हमें इंजरीज हो जाती हैं तो उसके लिए भी होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, कि हमें प्रोसेसेस को देखना चाहिए किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, इंप्रूविंग रिलेशन विद द कस्टमर एंड पब्लिक, बिकॉज जब तक कस्टमर और पब्लिक सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक हमारी मतलब की जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ नहीं करेगी और स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगी। तो फिफ्थ है इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो अभी तक हमने 5 करे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, HR डिपार्टमेंट एंड OB, मार्केटिंग रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो 6 पॉइंट इज प्रोडक्शन रिसर्च। प्रोडक्शन में अब कैसे रिसर्च काम आती है, एज प्रोडक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डायनेमिक इन नेचर एंड नीड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, उसके लिए एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए होती है। ठीक है, प्रोसेस में, प्रोडक्ट डिजाइन में और कॉस्ट में। ठीक है, और बट दीज चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट लीड टू सम कॉम्प्लेक्सिटीज, इसमें कुछ मुश्किलें तो आती हैं बट कैसे ये रिजॉल्व हो सकती हैं बाय दी रिसर्च, जैसे कि हम न्यू वेज एंड बेटर प्रोडक्शन मेथड्स देख सकते हैं, कैसे हम अपने प्रोडक्शन को एनहांस कर पाए, कंट्रोल कर पाए, स्टैंडर्डाइज कर पाए मतलब प्रोडक्शन को। ठीक है, और स्ट्रेटेजीज ऐसी कौन सी बनाए या मेथड जिससे कि ट्रबल शूटिंग ना आए, कि जो भी हमारी प्रोडक्शन है उसमें कुछ रुकावट ना आए, स्मूथली हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते रहें विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। तो ये था प्रोडक्शन रिसर्च। तो इसके लिए भी एक मैनेजर को रिसर्च करना पड़ता है प्रोडक्शन का। सब चीजों के लिए ये जो स्कोप है इन रिसर्च में काम आती है, रिसर्चर काम करता है इन चीजों पे। ठीक है, तो ये था 6 पॉइंट। इसी के साथ मैं यहाँ पे टॉपिक खत्म कर रही हूँ। ये 2 टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं, नेचर एंड स्कोप। ठीक है, आप एक बारी इसे गो थ्रू कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, ये लॉन्ग में आ सकता है, आप अपनी नोटबुक में मतलब इसको लॉन्ग लिख लीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो मिलती रहे और मैं आपके साथ एक न्यू नॉलेज शेयर कर पाऊं। अभी के लिए थैंक यू।